हाय देयर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ FIN 623 टैक्सेशन मैनेजमेंट के मिड टर्म के सॉल्व एमसीक्यूज। और ये सॉल्व एमसीक्यू सीरीज की वीडियो है। कोशिश की गई है जितने भी ये सॉल्व एमसीक्यूज हैं इनके आंसर्स आपको करेक्टली प्रोवाइड किए जाएं, और अगर आप इनको खुद से मैच कर लेंगे आपके लिए और भी बेटर होगा। इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और अगर इसके बाद भी कोई मिस्टेक होगी वो भी आपके सामने आएगी। इसमें सबसे पहला ये है कि ABC एंड कंपनी जो है वो इनकॉर्पोरेट हुई है अंडर पाकिस्तान कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 के, जबकि इसकी ज्यादातर जो ब्रांचेस हैं वो ऑपरेटेड आउट हैं पाकिस्तान के। क्या रेजिडेंशियल स्टेटस होगा एबीसी इन कंपनी का? इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है? इसका रेजिडेंशियल स्टेटस होगा रेजिडेंट कंपनी। उसके बाद ये है कि जो फिजिकल ईयर है वो पीरियड है कितने मंथ्स का? ये है 12 मंथ्स का। उसके बाद ये है कि इनमें से कौन सा जो है वो मेन टूल है फिजिकल पॉलिसी का, वो है टैक्सेस। और उसके बाद ये है कि सेक्शन 2 जो है इनकम ऑर्डिनेंस 2001 का डिफाइन करता है कि जो एपेलेट ट्राइब्यूनल है उसका मतलब है एपेलेट ट्राइब्यूनल स्टैब्लिश अंडर सेक्शन 130। किस क्राइटेरिया के अंदर जो अबव डेफिनेशन जो आपको बताई गई है ये फॉल करती है? ये है एक्सक्लूसिव डेफिनेशन। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा एक प्रिंसिपल जो है टैक्स का एम्फेसाइज करता है दैट दी टैक्सेशन पॉलिसी जो है वो डिजाइन होना चाहिए कुछ इस तरीके से कि बूस्ट करे बिजनेस एटमॉस्फेयर और जो इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट है कंट्री के अंदर वो है बिजनेस फ्रेंडली। उसके बाद ये कि जो एग्रीकल्चर इनकम है इंक्लूड है उसके अंदर इनमें से कौन सा एक ऑप्शन, वो है शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ पार्टनर फ्रॉम अ फर्म इंगेज इन एग्रीकल्चर। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है कैनन ऑफ टैक्सेशन जो है वो सजेस्ट करता है इजीनेस इन टाइम ऑफ पेमेंट को, और इसके अलावा जो मोड ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्स है वो है कन्वीनियंस। और उसके बाद यही कि इनमें से कौन सा जो है वो स्पेशल ईयर ऑफ स्पेशल अकाउंटिंग ईयर ऑफ कंपनी ऑर्डिनेंस एक्सपोर्टिंग प्राइस राइज का। वो है 1 जनवरी टू दिसंबर 31। उसके बाद है हमारे पास कि नॉर्मल सर्कमस्टांसिस के अंदर इनमें से कौन सा जो टैक्स है वो चार्ज होता है, वो है टैक्सेबल इनकम। उसके बाद ये है कि इनमें से कौन सा मेथड जो है अकाउंटिंग का कंपलसरी अडॉप्ट करना सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए, वो है फ्री टू चूज एनी काइंड ऑफ बेस। उसके बाद ये कि एग्रीकल्चर इनकम के अंदर शामिल नहीं है इनमें से कौन सा? वो है इनकम फ्रॉम स्पॉन्टेनियस फॉरेस्ट। और फिर है हमारे पास कि कोई भी सोर्स एनी पाकिस्तान सोर्स इनकम विच पाकिस्तान नॉट परमिटेड टू टैक्स अंडर टैक्स ट्रीटी शेल बी, वो क्या होगी? होली एग्जम्प्ट होगी। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो टैक्स है जहाँ पर टैक्स रेट फिक्स रहता है टू द अमाउंट ऑन विच द रेट इज अप्लाइड इंक्रीजेस, ये है प्रोपोर्शनल टैक्स। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो ऑप्शन जो है वो लीगल स्टेटस है अल हबीब बैंक लिमिटेड का अंडर सेक्शन 80 के ऑर्डिनेंस के, वो है बैंकिंग कंपनी। और उसके बाद ये है कि इनमें से कौन सा जो है वो टैक्स जो है वो पेड होता है उस पैसे से जो आप रिसीव करते हैं एक ऐसे शख्स से जिसकी डेथ हो गई है। ये होता है इनहेरिटेंस टैक्स। उसके बाद ये कि जो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है उसके अंदर शामिल है इनमें से कौन सा? उसके अंदर इनकम फ्रॉम सेल ऑफ वाइल्ड ग्रास भी है, इनकम फ्रॉम फिशरीज भी है, और रॉयल्टी इनकम्स ऑफ माइन भी, यानी कि ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस हैं। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो मेन ऑब्जेक्टिव है फिजिकल पॉलिसी का? उसके अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी है, प्राइस स्टेबिलिटी भी है, रिमूवल ऑफ डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट भी है, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस हैं। उसके बाद ये कि एक डेफिनेशन जो क्या एक्सक्लूड करती है डिक्शनरी मीनिंग वर्ड की, वो क्या है, वो उसको किस टर्मिनोलॉजी से रिप्रेजेंट किया जाएगा? वो है एक्सक्लूसिव डेफिनेशन। उसके बाद ये है कि इनमें से कौन सा जो है वो लिटरल मीनिंग है टैक्स की, वो है बर्डन। उसके बाद ये है कि एग्रीकल्चरल इनकम इंक्लूड उसके अंदर शामिल है इनमें से कौन सा? वो है शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ पार्टनर फ्रॉम अ फर्म इंगेज इन एग्रीकल्चरल। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है इनकम ट्रीट होती है एज एग्रीकल्चरल इनकम? वो है इनकम फ्रॉम लैंड सिचुएटेड इन पाकिस्तान यूज फॉर एग्रीकल्चर। और उसके बाद ये है कि जो सेक्शन 2 है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का डिफाइन करता है कि एपेलेट ट्राइब्यूनल का मतलब होता है एपेलेट ट्राइब्यूनल एस्टेब्लिश हुआ अंडर सेक्शन 130 के। किस क्राइटेरिया के अंदर जो ऊपर की डेफिनेशन फॉल करती है वो एक्सक्लूसिव डेफिनेशन। और उसके बाद हमारे पास आता है कि इनमें से कौन सा प्रिंसिपल जो है वो टैक्स का एम्फेसाइज करता है कि जो टैक्सेशन पॉलिसी उसको इस तरह डिजाइन होना चाहिए कि बूस्ट करे बिजनेस एटमॉस्फेयर, और जो इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट कंट्री में वो है बिजनेस फ्रेंडली। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सी
जो है ऑप्शन वो टाइप नहीं है टैक्स का, वो है फीस और पेनल्टी। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा सेक्शन जो है वो डील करता है टैक्स के, डील विद दी ट्रीटमेंट और टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ पर्सन हु इज अ कल्टीवेटर, जो कि कल्टीवेटर है या फिर रिसीवर है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का एज रेंट इन काइंड इन द बिजनेस ऑफ कल्टीवेटर, वो है सेक्शन 41 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है ऑप्शन जो है वो एक्सटेंडेड है इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्स लॉ के लिए, वो है फाइनेंस मिनिस्टर्स बजट स्पीच। उसके बाद ये कि जो प्रोसेस है क्लबिंग ऑफ इनकम का रिजल्ट्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग, वो है हायर ब्रैकेट रेट ऑफ टैक्स इज चार्ज्ड। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है टैक्स जो है वो पेबल है ऑन मर्चेंडाइज इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट, एक कंट्री से दूसरे कंट्री जब होता है, सो वो है कस्टम ड्यूटी। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो मेन टूल है फिस्कल पॉलिसी का, वो टैक्सेस है। उसके बाद ये कि जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है 2001 का इफेक्टिव हुआ इनमें से किस डेट को, वो है 1 जुलाई को 2002 में। उसके बाद ये कि नॉन एग्रीकल्चर इनकम के अंदर शामिल है इनमें से कौन सा ऑप्शन, सो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन शामिल है, दोबारा आ चुका है ये। उसके बाद ये है कि इनमें से कौन सा जो है वो इंक्लूडेड है स्कीम ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के अंदर, तो सेक्शन चैप्टर स्केड्यूल्स ऑल ऑफ द गिवन आर इंक्लूडेड। और फिर है हमारे पास कि इनमें से कौन सा जो है वो एक जनरली कंपल्जन है वेल्थ का बाय स्टेट मीट करने के लिए एक्सपेंसेस को इनकर्ड इन प्रोवाइडिंग कॉमन बेनिफिट्स अपॉन द रेजिडेंट, वो है टैक्सेस। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो ऑप्शन जो है वो नहीं है पर्सन, जो कि डिफाइन किया गया है सेक्शन 242 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। सो कोई भी नहीं है इसका आंसर, क्योंकि कोई भी नहीं है, नन ऑफ द गिवन। उसके बाद ये है कि जो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड है बाय प्रेसिडेंट इज एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स, सो किस सेक्शन के अंदर इसको ट्रीट किया जाएगा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में, वो है सेक्शन 45। उसके बाद ये कि एक डेफिनेशन जो कि इंक्लूड करती है डिक्शनरी डेफिनेशन को वर्ड्स की इज टर्म्ड एज इंक्लूसिव डेफिनेशन। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा टैक्स जो है जहाँ पर टैक्स रेट डिक्रीज होता है, ऐसा टैक्स जहाँ पर टैक्स रेट डिक्रीज होगा जैसे जैसे एज द अमाउंट टू विच द टैक्स रेट इज अप्लाइड इंक्रीज होता है जैसे जैसे अमाउंट, सो वो है रिग्रेसिव टैक्स। उसके बाद ये कि अचीव करना फुल एम्प्लॉयमेंट, ये एक ऑब्जेक्टिव है इनमें से किस पॉलिसी का, वो है फिस्कल पॉलिसी। और उसके बाद आता है हमारे पास कि इनमें से कौन सा जो है वो स्पेशल अकाउंटिंग ईयर ऑफ कंपनी एक्सपोर्टिंग राइस का है, वो है 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। उसके बाद ये कि स्पेशल टैक्स ईयर जो है वो अडॉप्ट हुआ आफ्टर सीकिंग अप्रूवल फ्रॉम दी डैश, किससे अप्रूवल के बाद, अंडर सेक्शन 74 ऑफ 3, वो है कमिश्नर। और फिर हमारे पास कि अगर अकाउंटिंग ईयर जो है फर्म का मैन्युफैक्चरिंग शॉल, जो शॉल्स जो है मैन्युफैक्चर करती है बनाती है, स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2002 और एंडिंग है 31 मार्च 2003, सो व्हाट विल बी इट्स टैक्स ईयर, सो उसका टैक्स ईयर क्या होगा, वो है टैक्स ईयर 2003। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो ऑप्शन जो है वो डिडक्टिबल अलाउंस है फ्रॉम द इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल, उसके अंदर ज़कात भी आता है हमारे पास, वर्कर्स वेलफेयर फंड है और वर्कर्स पार्टिसिपेशन फंड्स भी है, सो ऑल ऑफ द गिवन इसका आंसर है। उसके बाद ये कि नॉन एग्रीकल्चरल इनकम जो है उसके अंदर शामिल नहीं है इनमें से कौन सा, वो है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप्स। उसके बाद ये कि एग्रीकल्चरल इनकम के अंदर इंक्लूड है इनमें से कौन सा, वो है शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ पार्टनर फ्रॉम अ फर्म एंगेज इन एग्रीकल्चर। उसके बाद ये कि जो टोटल इनकम होती है एक पर्सन की टैक्स के लिए, टैक्स ईयर के लिए शैल बी सम होगी वो ऑफ द पर्सन इनकम अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग हेड। सो इसके अंदर हमारे पास ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस हैं, तमाम के तमाम जितने भी दिए गए। उसके बाद ये कि जो नॉन एग्रीकल्चर इंक्लूड्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग, सो इसके अंदर भी ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन है। उसके बाद ये है कि इनमें से कौन सा जो है विच ऑफ द फॉलोइंग डेज शैल बी काउंट किया जाएगा एज हाफ डे फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, सो नन ऑफ द गिवन ऑप्शन है इसका आंसर। उसके बाद ये कि रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, जो फेडरल गवर्नमेंट है पाकिस्तान की, वो है रेजिडेंट पर्सन। और उसके बाद ये हमारे पास कि मिस्टर किशन कुमार जो है ड्यूरिंग हिज ईयरली टूर इन पाकिस्तान, जो उनका ईयरली टूर है पाकिस्तान के अंदर स्पेंड करते हैं 156 वर्किंग डेज और इसके अलावा 26 ऑफ वर्किंग डेज और एक पब्लिक हॉलीडे एक टैक्स ईयर के अंदर 2009 से 2010 के दरमियान। सो इनमें से कौन सा जो है वो ऑप्शन जो है वो इज हिज रेजिडेंशियल स्टेटस, कौन सा ऑप्शन जो है उनका रेजिडेंशियल स्टेटस है, वो है
रेजिडेंट इंडिविजुअल। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है या इसके अंदर कोई मिस्टेक दिखाई दे उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए, और ये फाइल आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लिंक ना दिखाई दे इसलिए आप नीचे कमेंट कीजिए, और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।